किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के चिप डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में मैं तुझे जेल भेज सकता हूं। क्या तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यू न्यू। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है, और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। पुत्रा तेरा पंगा करता, तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है, तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसे है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंच जाऊं। एक्सीलेटर के लिए भी अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे, तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल माँ जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। अरे मौसी, ज्योति की याद आ रही है? मौसी, ये क्या? नहीं, नहीं, मैं बरसों से देख रहा हूं कि तू रोज इसी तरह थाली परोसती है और फिर किसी फकीर को खिला देती है। इस तरह कब तक अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी? क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस मनहूस रात को भुला नहीं पाती जब कोई शैतान मेरी बेटी को उठा ले गया था। ये थाली है ना, उसी बेटी के नाम से परोसती हूँ ताकि भगवान मेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी देता रहे। अरे देख मौसी, देख, अगर भगवान पे इतना भरोसा है ना तो यकीन रख, अपनी ज्योति जरूर मिल जाएगी। देख, मैं गांव शहर शहर ट्रक लेके जाता हूँ। मैं एक दिन ज्योति को जरूर ढूंढ निकालूंगा। कानून की नजर बहुत तेज होती है माँ। एक न एक दिन मैं उन गुनहगारों को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, आंख बंद होने से पहले मेरी ज्योति मुझे मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ होगी,
किस हाल में होगी। तुम्हारी शर्म पर नाच नाच कर थक गई हूँ। कब तक मुझे लोगों के सामने जलील करती रहोगी? अब मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? अरे वारे तेरे नखरे। तवायफ होकर नाचेगी नहीं तो और क्या करेगी? भगवान दोनों हाथों से छप्पर फाड़कर रुपए बरसा रहा है और तू जमीन पर नाचने से इनकार कर रही है। रुपया रुपया रुपया, और कितने रुपए चाहिए तुम्हें? गाड़ी बंगला सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और किस चीज की कमी है तुम्हें जो मुझे बार बार नाचने पर मजबूर करती है? लालच की भी हद होती है। बंद कर अपनी बकवास और ये रोज रोज का नाटक। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस दिन तू नाचना बंद कर देगी उसी दिन तेरे जिस्म का सौदा कर दूंगी, बेच दूंगी तुझे किसी सेठ के पास। ग्राहकों की कोई कमी नहीं है चांद भाई के कोठे पर। बहुत हो चुका है ये रोना धोना, अब बस भी कर। मालूम है आज शहर के सबसे बड़े रईस सेठ भानु प्रताप तशरीफ लाए हैं और वो तेरे दीदार के लिए बेताब हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तब तक मैं उन्हें बातों में उलझाए रखती हूँ। देर नहीं करना, समझी? सितारा देवी के हुस्न नजाकत की इतनी तारीफ सुनी है हमने कि उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे दर पर आ ही गए। अब और इंतजार नहीं होता। लीजिए, बातों बातों में हुजूर का इंतजार भी खत्म हो गया। आओ सितारा आओ, हुजूर आए हैं, भानु प्रताप जी। वाह वाह वाह, किस खूबसूरत घड़ी में ऊपर वाले ने तुम्हें तराशा होगा। हुस्न का जादू दिल तक असर कर गया है। अब जरा कहिए, क्या सुनाऊं? अपनी पसंद की कोई भी चीज आज की शाम तुम्हारे नाम। नाम है जागीरा, और शाम को जिस कोड़े पर जाता है वहां मुद्रा सिर्फ उसी के लिए होता है। देख क्या रहा है, इसे समझा दो चांद भाई। जागीरा मुद्रा अकेले ही बैठ कर सुनता है, अकेले। तो फिर चांद भाई इसे भी समझा दो कि हम कौन हैं। अच्छा। अरे तुम इनको नहीं पहचानते जागीरा? ये तो शहर के सबसे बड़े नामी करोड़पति सेठ भानु प्रताप जी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इनके पास दौलत कितनी है, और हमें भी नहीं मालूम कि हमारे बाजुओं में ताकत कितनी है। बात पसंद आई। आदमी काम के लगते हो। देखो भाई, हमारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सारी दुनिया को कदमों में झुकाया जा सकता है। अरे दुनिया तो पहले ही झुककर इन कदमों को सलाम करती है। फिर भी मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। फिक्र मत करो, हमसे दोस्ती करके नुकसान में नहीं रहोगे। तो फिर ठीक है, आज जागीरा पहली दफा किसी के साथ बैठकर मुजरा सुने। अबे ओ हरिया, 6 पैकेट फोर स्क्वायर 2 माचिस। लीजिए सरकार लीजिए, माई बाप दुकान ही आपकी है। घर में बहुत लीजिए सरकार। ठंडा उड़ा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठंडा है सरकार। अरे तो खोलना आदत बोतल। लीजिए सरकार लीजिए, दुकान ही आपकी है माई बाप, लीजिए। बिल्कुल ठंडी है सरकार, जितनी मर्जी पीजिए। ये लीजिए, ये पियो, और लो। सरकार 30 रुपए 50 पैसे। लाल सिंह, लगा साले को 36 छापड़ और 50 जूते, ताकि आइंदा इस मोहल्ले में कोई भी हमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं कर सके। अरे अरे क्यों मार रहे हो भाई बेचारे? ऐसे फेंक दे जैसे कोई अखरोट हो। अबे ओ हिमायती,
तो होता कौन है बीच में बोलने वाला? भैया हम कुछ भी नहीं, बस यूं समझ ले इसकी जात बिरादरी के छोटे से गरीब आदमी है। गरीब? तो फिर अपनी गरीबी में रह, चल फट। देखो भैया, अच्छा होगा अगर आप इसके पैसे दे देते हो। ना दूं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन। ये है भाई साहब, आप लोग हो केवल 8-10 और जब तक 2 क्रिकेट की भारी भरकम टीमें ना हो, हमारे गुरु जी को ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आनंद प्राप्त होता है। और एम्पायर 2 होने चाहे चाहिए। करेक्ट जजमेंट हो। करेक्ट। उसके बाद हम हाथ को लगाते हैं थूक फूक और पकड़ते हैं बल्ला और कहते हैं जय कपूर। पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर पलटू। हाँ गुरु। सापड़ा। पढ़ो क्या लिखा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या चमक है। रोल चाहिए फिल्म में। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर किसी ने बाजार में किसी से पंगा लिया तो हम नंगा कर देगा, और नंगा करके हम क्या करते हैं जरा बताओ इसके कान में। गधे पे बिठा देते हैं। नहीं नहीं, इसके कान में भी बताओ, लेकिन रास्ते में। चल तेरी जात का भेजा। बस पलटू बस, साले कूते के पुत्र आए थे लड़ने के लिए। और 2 सिगरेट दो। बाय। लो गुरु, पूरा पैकेट ही और ले लो। पैकेट ने 2 सिगरेट दो। लेकिन गुरु, तुमने इनको मारकर अच्छा नहीं किया। क्यों, तेरा जीजा लगता था वो? नहीं, ये जागीरा बदमाश के आदमी थे। जागीरा बदमाश का मतलब ये तो नहीं कि उसके बाप की जागीरा ये इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन बदमाशों ने यहाँ लोगों का जीना हराम कर रखा है। आपने उनको मार कर। आपकी तारीफ? मैं एक तवाइफ हूँ। अरे इस मोहल्ले में तवाइफ नहीं रहेगी तो कोई शरीफ लड़की रहेगी। हाँ, तवाइफ। ये तो देखने वालों की नजर और समझ का फर्क है। इसमें आपका क्या कसूर है? हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है जिसे आप जैसे शरीफ आदमी अच्छा नहीं समझती। देखो जी, बात सीधी सी है। आप ये धंधा छोड़ दीजिए, पेशा छोड़ दीजिए, लोग आपको शरीफ कहने लगेंगे। कहने से पेशा नहीं छूटता, कोई छुड़वाने वाला चाहिए। करो बुज़दिलो, सारे बाजार मार खाकर आ गए और वो भी बनी बनाई इज्जत हमारी मट्टी में गिरा दी। हर रोज अगर इस तरह जूते खाते रहे तो जागीरा से कौन करेगा? कौन जागीरा को सलाम करेगा? यार बग्गड़, तेरे होते हुए हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुद बहुत अफसोस है यार जागीरा, लेकिन ठीक है। पहले ये बताओ कि जागीरा के आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? नाम तो पता नहीं उसका,
और था कोई साला ट्रक ड्राइवर। तो पलटू, हाँ जी। अभी अभी गली में क्या हुआ था? आहा, डचुम, डचा, 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 डचुम। अगर मौसी को पता चल गया ना तो यहाँ पर भी मौसी को तो पता ही चलना चाहिए। मौसी! ओए, मौसी दे पुत्र चुप। जबान को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक ऑयल का खर्चा सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपीज कैश। साला रंगोरा ब्लैकमेलर की औलाद। ये ले रख। सुन ले, जबान खोली ना तो मैं तेरा सर खोल लूंगा। ये दरवाजे पर खड़े रहकर क्या खुसर पुसर हो रही है? वो क्या खुसर नहीं मौसी, आज वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना वनडे मैच था ना, उसकी बात कर। क्या छक्का मारा इन्होंने, वाह! और मैंने नहीं, कपिल देव ने। मौसी, इतने जोर से छक्का मारा बाल पब्लिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का मुथु मुंह देखता रह गया। अरे मुथु नहीं, मैथ्यू। मैथ्यू? अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लो। वो अपना पुलिसिया भाई आ जाए ना, उसके साथ बैठ के खाएंगे। विक्रम के भरोसे रहेगा तो भूखा ही रह जाएगा। पुलिस की नौकरी है ही ऐसी, उठना बैठना खाना सोना कभी वक्त पर नहीं होता। इसीलिए मैंने पढ़ाई नहीं की मौसी। अपना ट्रक अच्छा है, जहाँ देखा रोक लिया, रोक के रोटी खा ली। रोक के रोटी खा ली और उसके बाद पता क्या हुआ? गुरु, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना खा लेते हैं। और पलटू, मैं तो समझता तू सिर्फ चुगलखोर है, तू तो साले कमीना भी है। तुझसे कहा था ना, जब तक गड्डी शहर में है खाना विक्रम के साथ खाएंगे। अपने साथ मुझे भूखा क्यों मार रहे हो? विक्रम आने वाला नहीं है, लग गई 10 रुपए की। तू क्या जोशी है? जोशी नहीं हूँ, CID हूँ। और गोपी चंद जसूस की औलाद, सीधी तरह बात बता। आपने भानु प्रताप सिंह का नाम सुना है? हाँ, वो सेठिया, उसको सारा शहर जानता है। उसकी इकलौती भतीजी है प्रिया, उसके साथ उसका चल रहा है रोमांस। क्या चल रहा है? लव, मोहब्बत, प्यार। इसका मतलब है अपना विक्रम जवान हो गया। हमारे सामने मूंछ ऊंची करने की जरूरत? तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? अब जरा ये भी पूछ लो कि हम कौन हैं। दुनिया हमें जागीरा के नाम से जानती है। अरे बड़े देखे जो, अरे बाप रे, अरे कहाँ है तेरा वो ट्रक ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर, कैसा ड्राइवर? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया, मेरी याददाश्त भी चली गई। अरे जरा इसकी याददाश्त वापस लाओ। नहीं। उत्तर पलटू, मेरे होते तू पलटी मारे, बुरी बात। पर तू भी क्या करेगा, ये पूरी फौज ले है। अरे बाप रे, उस दिन वाली। अरे तेरा नाम क्या है? वो तुम्हारा दोस्त देखो ना। अरे वो अकेला तो 20-25 को काफी है। और तुम? सिर्फ एक को, और वो हो तुम। नाम बताना। जी पापा। अरे बताना।
दर्द की औलाद है तो सामने आओ। हरिया जल्दी टैक्सी लेकर आओ। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे टैक्सी मुझे कुछ नहीं हुआ। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। ए छोटे, कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, देवदास। उस फिल्म का हीरो बिल्कुल तुम्हारी तरह जब परेशान होता तो जुल्फ यहाँ, जब पारो देवदास को परेशान करती है तो देवदास दारू पीता है। बाट लीलाम। भैया मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अरे इसका तो इंजन के साथ बॉडी भी हलेला जलेला है। ये बेचारा क्या करे, इश्क मुझू के किसी कच्ची सड़क से तो कम नहीं। और जो कि अपने प्यार का ट्रक इस पे डालता है, उसकी बॉडी तो का इंजन भी खलबल करने लगता है। ये देवदास तो गया अपनी पारो के पास। वीरुदास, तू क्यों भय उदास? हिम्मत कर, चल चला चल चंद्रमुखी के पास। वीरू जी। हाँ जी। मेरा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग है। कौन कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं? जब मंजिल एक हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। ये घुंघरू तुमने फेंक दिया और ये सब लोग उठकर चले गए। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अगर तुम सिताराबाई के कोठे पर मुजरा सुनने आए हो तो ये घुंघरू जिंदगी पर पैर से नहीं उतरेंगे। अगर तुम सिर्फ सितारे से मिलने आए हो तो ये घुंघरू हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएंगे। आपको मैंने पहचाना नहीं। आप हैं कौन? वीरू है जी अपना नाम। ट्रक चलाते हैं, सितारा से मिलने आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है सिर्फ सितारा से ही मिलने आता है। ये उन लोगों में से नहीं है। वो तो मैं भी समझ गई। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए जिंदगी में पहली बार सितारा ने घुंघरू फेंक दिए। सुनो सितारा, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं वीरू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। आप इज्जतदार आदमी हैं और मैं एक तवाइफ हूँ, मगर एक तवाइफ किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखो सितारा, तुम्हें किसी का डर होगा, मैं किसी से नहीं डरता। एक बात सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बरसों से मैं इस कोठे का नजारा देख रही हूँ। जवानी में किए हुए फैसलों में असलियत कम और जोश ज्यादा होता है। भाई, ये वीरू का फैसला है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। और वीरू जब फैसला कर लेता है ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और सितारा, वीरू, भरोसा नहीं मुझ पे? वाह वाह वाह, आज पहली बार इस कोठे पर कोई मर्द आया है। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी का हाथ एक इज्जतदार आदमी के हाथ में हो। मगर मेरी एक शर्त है। अब एक क्या, 1000 शर्त बोलिए जी आप।
इसकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ होगी। बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ होगी जी। आप कहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ आप कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं बारात लेके आपके कोठे पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। अपनी बेटी को पूरे शगुन के साथ विदा करूंगी। गल बन गई सितारा, जिसमें हमारी माँ खुश, हम खुश। अच्छा जी, चलता हूँ। बरसों से इसके साथ रात काटने की तमन्ना थी आपकी। लीजिए, हाजिर है। आप कीमत तय कर लीजिए ताकि मैं बेफिक्र हो जाऊं। बस समझ लो कि तुम्हारे सब फिक्र दूर हो गए। ये नगीना तो अनमोल है चांद भाई। मैं तुम्हें सितारा की वो कीमत दूंगा जो ना तुमने कभी देखी होगी और ना सुनी होगी। आपने जुबान दे दी सेठ जी, कीमत अपने आप घर पहुंच जाएगी। मैं चलती हूँ। चलिए। भाई जगीरा बदमाश, तेरे टायर तो पंक्चर हो गए यार। हैं? अच्छा तू आ गया। अच्छा तो ये हुआ कि तू आ गया, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तू मुझे गली कूचों में ढूंढ रहा है जागीरा, और मैं तेरे अड्डे पे बैठा हूं। जानता है क्यों? उस दिन तू मुझे धोखे से मार के भाग गया था। शायद तुम भूल रहे हो कि ये जागीरा का घर है, और जागीरा की ताकत से अभी तक तुम अच्छी तरह वाकिफ नहीं। और तेरे क्लीनरों से तो वाकफियत हो गई है, ड्राइवर से भी वाकफियत कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी दिखाता हूं। वाहेगुरु तेरा। चक दे फट्टे, तोड़ दे टंके। आओ चला धारा से। चंद फकीरे, हट। देख ली पूरी फिल्म और सुन ले आज, अब तूने मेरे प्राइवेट मामले में दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें अपने ट्रक के टायर से बांध कर लुधियाना से कानपुर तक घसीटता ले जाऊंगा। हैं? तेरा सौदा करके मेरी गैरत को ललकारा है। एक बात सुन ले चांद भाई, अगर दोबारा किसी बदमाश का सहारा लेकर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तेरा ये कोठा जला के राख कर दूंगा, तेरी चिता बना दूंगा इसमें। चल सितारा, चल यहां से। जिस रास्ते पर तुम जा रहे थे, एक दिन उसका यही अंजाम होना था। तू मेरी फिक्र न कर वीरू। सितारा को भानु प्रताप और उसके आदमी उठा कर ले गई। भानु प्रताप? वो हरामजादा स्मगलर? कहाँ ले गया उसको? सारे अड्डों का मुझे पता है। आज जिंदगी में पहली बार नेक काम करने चला था। मुझे अपना वादा पूरा करना है। सितारा को लक्ष्मी के सुपुर्द करना है। लक्ष्मी?
लक्ष्मी मौसी? उसका उसका सितारा से क्या रिश्ता है? सितारा लक्ष्मी की बेटी है। क्या क्या कह रहे हैं आप? सितारा लक्ष्मी की बेटी? हाँ, और मैं बदनसीब सितारा का बाप हूँ। सितारा, लक्ष्मी और वो विक्रम? वो सितारा का भाई है। वीरू बेटा, मैं सितारा की डोली उठने तक जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी अर्थी उठने से पहले मैं माँ बेटी दोनों को मिलवा देना चाहता हूँ। अगर आपने मौसी को वादा दिया है तो ये भी मर्द का वादा है। सितारा को आप अपने हाथों से लक्ष्मी के पास लेके जाएंगे, मौसी के पास लेके जाएंगे आप। जीते रहो बेटे। कम से कम मरने से पहले तो सच बोल दे, नहीं तो ऊपर वाला बहुत मारेगा। बोल बोल। बताता, सब बताता। सीधी तरह से आती है कि नहीं? दरवाजे खुले क्यों पड़े? लाल सिंह। यस सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आओ दामाद जी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा अमेरिका ससुर जी, जहां तुमने प्रिया को भेजा था। अब तो तुम भी पहुंच गए हो, पर आने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि यहां से वापस कैसे जाओगे? वापस तो जाऊंगा ही ससुर जी, मगर अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर विक्रम साहब। सितारा कहाँ है? मैं पूछता हूँ, सितारा कहाँ है? मिल जाएगी, मिल जाएगी। पहले ये नजारा तो देख लो।
नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा साले। यही तुम्हारी बेटी है वीरू विक्रम बेटे। अगर हो सके तो तुम सब मुझे माफ। तेरी मौत सेवाराम, मैं तेरी तलाश में कहां नहीं भटका। मेरी जिंदगी की हर प्यारी चीज छीन लेने वाले, मुझे अपने भगवान पे भरोसा था कि एक दिन मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मौत बनकर आया था और खुद ही मर गया साला। ये नहीं मरा, कोबरा मर गया। तुमने कोबरा बनकर आज तक जितने जुर्म, जितनी डकैतियां की हैं, उन सब से तुम्हें मुक्ति दिला रहा हूं सलीम सिंह। मैं को समझा नहीं सेवाराम जी। ये कोबरा के कपड़े इस आदमी को फौरन पहना दो। इसकी लाश को पुलिस कोबरा की लाश समझ लेगी और तुम हमेशा के लिए कानून से आजाद हो जाओगे। जल्दी इसकी लाश को फेंकवा दो, जल्दी। गाड़ी रोको। कोबरा लगता है इसे कोई मार के या फेंक गया। जल्दी से इसके चेहरे से नकाब हटाओ, जल्दी करो। जिंदा है, ठीक है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। सेवाराम जी, ओ सेवाराम जी, घोंचू। हो, अरे आप यहाँ बैठे बैठे शराब रगड़ रहे हैं, मतलब पी रहे
हैं और वहाँ लुटिया डूब रही है, सब घोटाला हो गया। अबे सीधे बोला, क्या बोलना चाहता है? अजी बोलने लायक बात हो तो बोलो ना। बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? ओह, वो मरा नहीं, जिंदा है। किसकी बात कर रहा है? अरे वही जिसको कोबरा बनाकर मुर्दा समझकर आप छोड़ आए थे, विजय। क्या? हाँ, और वही मुर्दा अब भूत बनकर यहाँ आने वाला है। अब क्या होगा? तो यह मनुष्य खबर लेकर आया तो यहाँ पर? नहीं नहीं, एक अच्छी खबर भी है। उसको अस्पताल से पागल खाने ले गए हैं। पागल खाने में क्या है? उसकी याददाश्त चली गई, वो पागल हो गया। Stop it! I said stop it! ये आप क्या कहें डॉक्टर? ये पागल बहुत खतरनाक है। जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घबराओ नहीं। सुनो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, चलो उठो। अरे दाया, प्रिंसेस छूट गई। बाया और दाया अपनी गैंग के साथ प्रिंसेस का स्वागत करते हैं। वेलकम प्रिंसेस। ठीक है। दाया, अब देखना प्रिंसेस का कमाल। क्या देख रही हो? अरे वाह, क्या बात है। साला मर्द का बच्चा लगता है। क्यों? हार गई हिम्मत? हिम्मत तो नहीं हारी। वार्ड बॉय जी, दोनों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। अच्छा। नो, चलो कमरे में जाओ। ले चल से। डॉक्टर, बचाव की आवाज सुनकर अचानक इसको कुछ हो गया है। लगता है इसकी जिंदगी का इस शब्द से कोई गहरा संबंध है। हो सकता है। अगर उस संबंध का कुछ पता चल जाए तो ये बहुत जल्द ठीक हो सकता है। आवारा हूँ माँ के साथ आया है। अरे आप यहाँ चोरों को पकड़ने वाला मंदिर में क्या कर रहा है? यार रात को तो रोज मिलता है। मेरा मतलब है सपने में। दिन में शर्म आती है क्या? क्या बकवास कर रही है? देख, जो झूठ बोलना है ना तो पुलिस थाने में बोलना। माँ जी क्या आगे झूठ बोलता है? वो भी मंदिर के सामने। पाप लगेगा, पाप। जाती है एक इसे क्यों मार रहा है? माँ जी, वो लड़की का मामला है ना, शर्म आती है इसे। जाती है नहीं? जाती हूँ। ये लड़की कौन है? कुछ नहीं माँ, पागल लड़की है, जेब कतरी है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम आओ, परेशान होने की जरूरत नहीं। माँ जी। कौन? कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। वो मंदिर में मिली थी ना, आपके पैर छूना भूल गई थी, इसलिए अरे ये क्या आशीर्वाद लेने आई हूँ।
जीती रहोगी। भाई अभी मुच्छड़ हजाम भाग नहीं सकता। अब तो उसे कोबरा की हजामत करनी ही पड़ेगी। अंदर से आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ, वो हजामत करते वक्त आवाज नहीं आती है। नहीं आती नहीं है? आती है। चलो हम देखते हैं कोबरा हजामत हो जाने के बाद कैसा दिखता है। कोबरा हजामत के बाद तू आगे जा। अच्छा अच्छा। सब उल्टा पुल्टा हो गया। कोबरा जी ये नहीं अजय मर गया। अजय कोबरा जी मैं माफ कर दो। ठहरो, मैं कहती हूँ ठहरो। पहले उठो। ये आदमी कौन है? ये मुच्छड़ हजाम था। क्या मतलब? ये कोबरा की हजामत करने आया था। कोबरा ने इसकी हजामत कर दी। अच्छा उठो, ये लो। नहीं डॉक्टर नहीं। डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। काम शुरू करो। देखो अब तुम चुपचाप बैठोगे। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। एक थप्पड़ मारूंगा होश ठिकाने आ जाएंगे। इडियट कहीं का। मरने क्यों जा रहा था? जानता नहीं आत्महत्या करना जुर्म है। इस दुनिया में मेरा पैदा होना भी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं साहब? मेरा बाप चोर है, मेरा बड़ा भाई खूनी है। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, बहुत गरीब। अखबार बेचकर पैसे कमाता हूँ और मैं पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ साहब, लेकिन कोई मुझे पढ़ने भी नहीं देता। स्कूल में, गली में, मोहल्ले में जहाँ भी जाता हूँ यही सुनाई देता है, इसका बाप चोर है, इसका भाई खूनी है। लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है साहब। अगर मेरा बाप चोर है और मेरा भाई खूनी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उनके किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? ऐसा ही होता है बच्चे, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। अब न तुम आत्महत्या करोगे और ना ही ये शहर छोड़कर कहीं और जाओगे। मैं तुम्हें लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। जिंदगी का तो कोशिश करो पिताजी। पिताजी पिताजी थे मेरे पिताजी थे। रामनाथ मेरे पिताजी। तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। एक बात पूछो, एक बात याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी सेवाराम से क्या दुश्मनी है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? याद करने की कोशिश करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सेवाराम। मास्टर जी, आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं? ये राजनीति है, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है तो ये चुनाव मैं लड़ूंगा ही। देश की भी कुछ सेवा करनी चाहिए। हाँ, जरूर करो सेवा, मगर इस सेवा में मेवा नहीं है।
क्या मतलब? असली मेवा यहाँ है, 5 लाख। आपने मुझे बेईमान समझ रखा है क्या? आप 50 लाख रुपए भी देंगे तो मैं अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लूंगा। अब तो ये चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। चलता हूँ। जाने से पहले एक तमाशा देखते जाओ। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? ये सियासत के शतरंज की एक छोटी सी चाल है। तुम अपना नाम वापस लेते हो या इसकी मखमली गर्दन को एक ही वार में उड़ा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब रास्ते पर आए ना, तो एक काम करो, यहाँ से सीधे चुनाव के दफ्तर में जाओ और उनसे कहो कि तुम अपना नाम चुनाव से वापस ले रहे हो। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो ना। अभी नहीं, पहले अपना नाम वापस लो, फिर इधर आओ, फिर अपने बेटे को ले जाओ। जाओ, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। श्यामलाल, 2 लाख ले जाकर मास्टर के घर में रख दो और गांव में ये अफवाह फैला दो कि मास्टर ने 2 लाख लेकर उनके साथ विश्वासघात किया है। जी बहुत अच्छा। देखा देखा आप लोगों ने? ये देखिए, ये मास्टर बिक चुका है। उसने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इन्हीं पैसों के बदले उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम ये रुपए कहाँ से आए। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप लोग मानते हैं मेरे पति ऐसा कर सकते हैं? आप लोग तो जानते हैं मेरे पति ने इस गांव की कितनी सेवा की है और आज उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और आप लोग खामोश हैं। बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। अरे ये सबूत सामने होकर भी कहती है कि रुपए कहाँ से आए। मेरे पति ऐसे नहीं है। अरे तू भी ऐसी है और तेरा पति भी ऐसे ही। जा। तू क्या समझती है हम सब बेवकूफ है? ऐसे नाटक हमने बहुत देखे। रुक जाओ। अगर किसी ने मेरी माँ और बाबा के लिए एक भी बुरा शब्द बोला तो मैं उसकी जान ले लूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुमने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया है। तुम्हारे कहने पर चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। मेरी जान क्यों ले रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी तुम मिलवा दीजिए, मुझे मिलवा दीजिए। नहीं विजय, तू उसे अभी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरा भाई है, मुझे उसे मिलना है। मगर वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। उसकी नजर में तुम कोबरा हो, बहुत खतरनाक अपराधी। मैं उसको सब बता दूंगा। मैं कोबरा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो समझ जाएगा। लेकिन विजय, जब तक ये साबित ना हो जाए कि तुम कोबरा नहीं हो, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे और ये भी नहीं बोलोगे कि तुम उसे पहचान सकते हो, उसके भाई हो। हे भगवान, कैसे इम्तिहान में डाल दिया मुझे। इतने सालों के बाद भाई का पता चला तो हालत में मेरी जबान पर ताला लगा दिया। मैं ये भी नहीं कह सकता मैं तेरा भाई हूं। सुनिए आशा जी, मैं माँ से मिल सकता हूँ? मुझे एक दफा मुझे माँ से मिल लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माँ से मिल लेने दीजिए। माँ से मिल लेने दीजिए। विजय, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम माँ से मिल सकते हो। माँ? माँ? हाँ माँ। तेरा विजय। माँ। विजय। माँ। माँ। तू ठीक हो गया? हाँ माँ, मैं तेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया। माँ, तेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया मैं। मेरे बेटे, भगवान ने मेरी सुन ली। दिन रात में यही प्रार्थना करती थी कि मेरे विजय की याददाश्त वापस आ जाए। आज भगवान ने एक माँ की पुकार सुन ली। मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। अब मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा माँ। हमेशा अपने पास रखना मुझे माँ। तू हमेशा मेरे पास मुझे पास रखना माँ। मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। हाँ, चला खाना खा ले। आ, बैठ। माँ, तेरे हाथ से खाना खाए हुए बरसों हो गए।
आज मैं तेरे हाथ से खाऊंगा। हाँ बेटे, ले। क्या बात है माँ? तेरा छोटा भाई अजय आ गया है। अजय आ गया माँ? माँ कितने साल बीत गए अजय से मिले? अजय से मिलोगे माँ? तुम उसे नहीं मिलोगे, तुम उसके सामने तक नहीं जाओगे। उसकी नजर में तुम कोबरा हो, बहुत खतरनाक अपराधी। तू जल्दी से छुप जा। जी बस स्टार्ट रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये खाना किसके लिए माँ? ऐसे ही वो सोचा कि तू मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। बताओ माँ, ये खाना किसके लिए परोसा हुआ है? कुछ छुपा रही हो, बोलो। कुछ नहीं छुपा रही, कुछ नहीं। माँ का प्यार छुपा रही हो? नहीं, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा बेटा भूखा प्यासा खाना खाने के लिए घर आ रहा है, इसलिए तुम पहले से खाना परोस के बैठी हो? नहीं? शाबाश, हम खुश हुए माँ। ऐसा करो, जल्दी से खाना लगा दो, हमें अपने हाथ से खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। जल्दी 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 जल्दी। इतना मजा आ रहा है माँ, इतना मजा आ रहा है, और साथ में इतनी भूख लगी हुई कि मन चाह रहा है खाने के साथ थाली भी खा जाऊं। आज बरसों के बाद तुम्हारे हाथ से खाना खा रहा हूं माँ। भगवान कर ये दिन बार बार। एक मिनट। हेलो। ओ यस सर, यस सर, ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूं। ओके सर। माँ। क्या है बेटे? मैं चलता हूं, बहुत जरूरी काम। अरे पहले आराम से खाना तो खा ले। आराम से खाना तो उस दिन खाऊंगा माँ, जिस दिन कोबरा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा। तू तो हमेशा कोबरा के पीछे पड़ा रहता है, हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। कोबरा और बेगुनाह? तुम नहीं जानती माँ वो क्या है। उसे सजा दिलाकर मैं धरती से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दूंगा। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्द से जल्द कोबरा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। अच्छा माँ। माँ, ए माँ, ये क्या तू रो क्यों रही है? जिस माँ का बेटा तुझ जैसा हो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? मैंने क्या किया है? तू मुझसे पूछ रहा कि तूने क्या किया? बचपन में खून किया था वो काफी नहीं था? अपराध? तू कानून का रखवाला है न रे, इसलिए इंसाफ को अपराध समझता है, और तेरा कानून सजा देने के लिए वक्त जाया करेगा, गवाही ढूंढेगा। मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं उसे सजा देकर रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। भैया भैया मैं कहता हूं रुक जाओ प्लीज। भैया मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, भैया रुक जाओ। मुझे गोली चलाने में मजबूर मत करो भैया। भैया मैं आखिरी बार कह रहा हूं, भैया रुक जाओ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। तुम इस निर्दोष के पीछे पड़े हो, बड़े कानून और इंसाफ के हिमायती बने हो, तो जाकर उसे गिरफ्तार करो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया है, जिसने तुम्हारी माँ को घर से बेघर कर दिया, जिसने तुम्हारे भाई को खूनी और डाकू बना दिया। जाओ गिरफ्तार करो उसे, जाओ। क्या बात है अजय बाबू, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द खराब होने वाली है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे बाप को बदनाम करने वाले तुम हो, उसको कत्ल करने वाले तुम हो, मेरे भाई को खूनी और कोबरा करार देने वाले तुम हो, मेरे खानदान को तबाह करने वाले तुम हो। और मैं ये कहने आया हूं कि पिछले 24 सालों में जो तुमने जुल्म किए हैं, उनका जवाब तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाएगा। अजय बाबू, माना कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, कानून के रक्षक हैं, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से या चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलता है। इन तमाम बातों के लिए सबूत बहुत सख्त जरूरी है। सबूत भी मिल जाएगा सेवाराम,
लेकिन मैं तुम्हारे तरह धोखे से वार नहीं करता, इसलिए तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल शाम सूरज ढलने से पहले तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। अपनी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तुम्हें 24 घंटों की मोहलत और देता हूं। नमस्ते मूंगीलाल चौधरी, क्या हाल है? सवेरे सवेरे फौज लेकर कहां जा रहे हो भाई? आई एम सॉरी सर, दिल्ली के क्राइम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है इंस्पेक्टर? एक काबिल और ईमानदार अफसर पर इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देश की सेवा करते हुए जिसे ये भी नहीं मालूम कि दिन कब होता है, रात कब होती है। तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं मां नहीं, इन लोगों को अपनी ड्यूटी पूरी कर लेने दो। जेंटलमैन, आप लोग शौक से तलाशी ले सकते, चलिए। सर, क्या आप भी समझते हैं कि मैं रिश्वत लेता हूं? मैं चोर हूं? मेरे समझने से क्या होता है? चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुआ है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, चोरी का माल मेरे घर से इसलिए बरामद हुआ है कि मैं एक ईमानदार अफसर हूं और मेरी ईमानदारी उस सेवाराम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसके घर जाकर चुनौती दी थी सर कि 24 घंटों के अंदर मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। इससे पहले कानून अपनी कार्रवाई करता, जुर्म अपनी चाल चल गया। सर, अपराधी मैं नहीं हूं, अपराधी सेवाराम। सेवाराम एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है। ये बात तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि जो आदमी लाखों का दान करता है, कई कई अनाथालय और विधवा आश्रम चलाता है, वो एक अपराधी भी हो सकता है। तो मैं जरूर कोई गलतफहमी हुई। सर, गलतफहमी मुझे नहीं, बल्कि गलतफहमी उन लोगों को है जो ये समझते हैं कि मंदिर में दान करके जल चढ़ाने से दुनिया के सारे पाप धुल सकते हैं। सर, चंद अनाथालय और विधवा आश्रम खोलने से वो माथे के सिंदूर वापस नहीं लग सकते जो सेवाराम ने उनके पोष दिए हैं। वो खून के देते नहीं सूख सकती जो सेवाराम ने बहाए हैं। लगता है सेवाराम से तुम्हारी जाती दुश्मनी है, इसीलिए शायद वो कह रहा था कि तुम और कोबरा भाई हो। नहीं सर, कोबरा मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरे भाई को जबरदस्ती कोबरा बना दिया गया है। लेकिन जो माल कोबरा ने मंदिर से चुराया था वो तुम्हारे घर से कैसे निकला? सर, ये सब सेवाराम की चाल है। कोबरा मेरा भाई कभी नहीं हो सकता, और अगर कोबरा मेरा भाई हुआ भी तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं सर। मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा ईमान कानून की हिफाजत करना है, और कानून की हिफाजत करने में अगर मुझे अपने भाई पे गोली भी चलानी पड़े तो मेरे हाथ पीछे नहीं हटेंगे सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, अपने आप को इन शरीफ बदमाशों की चाल में लाकर हमारे हाथ मत रोकिए। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दीजिए सर। फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब हम पुलिस वाले इस देश से अपराध की जड़ों को काटकर हमेशा हमेशा के लिए फेंक देंगे। मुझे एक मौका दीजिए सर। मैं पुलिस की इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं असली कोबरा और सेवाराम को गिरफ्तार करके रहूंगा। कानून मुझे इस बात की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। पहले अपने भाई को गिरफ्तार करके लाओ। ओके सर।